सलाम, आदाब, नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों। मैं फिर से आप सभी मेरे दोस्तों और साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मैं मुजाहिद हुसैन अपने इस यूट्यूब चैनल पर, मुजाहिद हुसैन फ़िटनेस चैनल पर, मैं मुजाहिद हुसैन फ़िटनेस एक्सपर्ट आज पार्ट 5 बना रहा हूं डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर वो लोग अगर परहेज़ नहीं करते हैं, अगर डायबिटीज़ में जो है प्रिकॉशन नहीं लेते, डायबिटीज़ में परहेज़ नहीं करते, तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है वो होता है दो ऑर्गन हैं। वो दो ऑर्गन कौन से हैं? सबसे पहला तो एक आँख और आँखें हमारी, और दूसरा है हमारी किडनी। उसके पीछे वजह क्या है वो मैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरी सभी मेरे दोस्तों और साथियों से ये गुजारिश है मेरा वीडियो देखने वालों से कि वो ये वीडियो को आखिर तक पूरा देखें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले तो हमारी आँखें, और जिसे साइंटिफिकल लैंग्वेज में डायबिटीज़ पेशेंट को अगर आँखें डैमेज होती है तो उसे रेटिनोपैथी कहा जाता है। रेटिनोपैथी वो उसकी वजह ये है कि सबसे पहले हमारे जो भी डायबिटीज़ पेशेंट्स अगर अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं और एहतियात प्रिकॉशन नहीं बरतते हैं तो आँखें वो इसलिए डैमेज होती हैं क्योंकि जब हमारे ब्लड में हमारे खून में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से जब हमारा हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है तो हमारी आँखों की जो वेंस हैं, नसें हैं, बहुत ही बारीक होती हैं। तो वो जो बारीक नसें होती हैं, जब बारीक नसों में से अगर गाढ़ा, जैसे कि एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे एक पाइप होता है, अगर उसमें से गाढ़ा चीज़ और वो भी फ़ोर्स के साथ में अगर गुज़रे, तेज़ी से गुज़रे अगर कोई लिक्विड ऐसा मटेरियल, तो वो पाइप को या तो ज़ाहिर-सी बात है डैमेज करेगा, और डैमेज करते-करते अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, तो वो उस पाइप को फाड़ देगा, फट जाएगा। तो इसी तरह से हमारे किडनी और हमारी जो आँखें हैं, उसपे हमारी जो बारीक-बारीक सी नसें होती हैं, जो बारीक-बारीक सी वेन्स होती है, तो उसमें से जब हमारा ब्लड जो है पास होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो वेन्स होती है आँखों की, वो बहुत ही बारीक होती है और बहुत ही नाज़ुक होती है, बहुत नाज़ुक होती है। इसकी वजह से हमारी सबसे पहले डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो देखा गया है, वो आँखें जो है गाढ़ा खून हो जाने की वजह से वो आँखें जो है डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मोतिया की परेशानी हो जाती है, मोतिया का प्रॉब्लम हो जाता है, कैटरेक्ट जिसे कहा जाता है। और अब आते हैं किडनी पर, तो इसकी वजह से आँखों का इश्यू होता है, और सेकंड आता है किडनी का। किडनी जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारा बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्योरीफाई करता है, हमारे खून को साफ़ करने का काम करता है। अब हमारे खून में अगर ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी किडनी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। किडनी को मेहनत ज़्यादा करने की वजह से क्या करना पड़ता है, किडनी अब ज़ाहिर-सी बात है, जो ब्लड की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज़ कम की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो उस ब्लड को किडनी में से पास होने के लिए, किडनी उसको पूरा फ़िल्टर करने के लिए, उसमें से जो फ्लूइड है वो अलग करने के लिए उसको ज़्यादा वक्त लगता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए अगर डायबिटीज़ पेशेंट अपने सेहत पर, अपनी डाइट पर ध्यान ना दे, सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है, और वो डाइट मैं अगले वीडियो में जो है बताऊंगा और क्या डाइट लेनी चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को। तो अगर वो अपनी डाइट पर, अपना खान-पान पर ध्यान ना दे, अगर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसके किडनी, इस ऑर्गन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि किडनी धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम
उर्दू ज़बान में गुर्दा कहते हैं। तो ये किडनी जो है धीरे धीरे जो है क्या होगा, किडनी के अंदर भी बहुत सारी बारीक बारीक नसें होती हैं जिसमें से ब्लड पास होता है। तो उस वो नसें जो है धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से फिर क्या होता है, किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किडनी थकने लगती है, जिसकी वजह से आप अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर आपके यूरिन में से प्रोटीन भी पास होगा। और अगली वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारी बॉडी के लिए फ़ाइबर कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर हमको ऑयल यूज़ करना है डायबिटीज़ पेशेंट्स को, तो कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें खाने में जिससे जो हेल्दी फ़ैट की कैटेगरी में आता है। तो मैं ये सारी चीज़ें अपनी वीडियोज़ में वन बाय वन करके बताते रहूँगा। इसीलिए मेरी सभी मेरा चैनल, मेरे वीडियो देखने वालों से ये गुज़ारिश है कि मेरा जो वीडियो है वो पूरा मुकम्मल देखें, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको दिक्कत में डालेगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरी आप सभी देखने वालों से ये गुज़ारिश है कि वो मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मुझे वीडियो बनाने में और हिम्मत मिले, मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए अपनी नॉलेज जो भी मेरे पास है वो मैं आपको शेयर कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए, जो भी मेरी नॉलेज होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है और एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो इसके लिए मैं हर टॉपिक पे बनाऊंगा। बस आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस व्यक्ति, हर उस इंसान तक पहुँचे, ताकि वो मेरी इस वीडियो से, मेरे नॉलेज से वो फ़ायदा हासिल कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।